अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम 371 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, I downloaded this PDF from textpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download the same one of a good website that periodically update their data based on the previous papers from PPSC, FPSC, and other testing agencies. They are updating the data on a continuous basis. So 371 में जो गिवन ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इज़ कॉल्ड। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या कहलाती है? तो उसकी एब्रीविएशन है पी की। ठीक है। सेकंड पार्टी विच गॉट द मेजॉरिटी ऑफ वोट, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे सेकंड नंबर पे 2013 के जनरल इलेक्शन के अंदर, वो पीटीआई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसने लिए थे? आपको पता है नून लीग ने सबसे ज़्यादा जो है वो वोट गैदर किए थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान वर हेल्ड अंडर प्रेसिडेंट। तो पहला जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था तो वो जनरल याहिया खान के दौर हुकूमत में हुआ था। अडियाला जेल इज़ लोकेटेड इन, अडियाला जेल किस सिटी में? अगर आपको ये ऑप्शन ना दिए जाए तो आप क्या जवाब लगाएंगे? इट्स रावलपिंडी एंड वन ऑफ अ वेरी फेमस जेल जिसके हवाले से न्यूज़ में बहुत दफ़ा जिक्र जो है वो हम सुनते रहते हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में है। पाकिस्तान रिसीव वेस्टर्न डिप्रेशन रेनफॉल इन विच मंथ? तो कौन कौन से मंथ में वेस्टर्न डिप्रेशन की रेनफॉल होती है? तो दिसंबर से लेकर जो मार्च तक की रेनफॉल है वो वेस्टर्न डिप्रेशन होती है। कराक्रम पास इज़ बिटवीन, तो वो किन जो है दो एरियाज़ की बिटवीन है? तो कश्मीर और चाइना के दरमियान में जो है वो कराक्रम पास है। हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? 280 आर्टिकल जो हैं उस 1973 के आइन के अंदर इंक्लूडेड हैं। हु वर्क एज एक्टिंग पीएम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में अबूरी पीएम के तौर पे काम किया था। इन द एब्सेंस ऑफ पीएम, कर सकता है अगर पीएम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो पीएम के एब्सेंस में एक्टिंग पीएम कौन होता है? तो स्पीकर नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होता है वही एक्टिंग पीएम के तौर पे काम करता है। सिंधी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, वर प्रिपेयर्ड बाय, किस बंदे ने सिंधी अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं? अबीनुल हसन। ठीक है, अबीनुल हसन ने सिंधी की अल्फ़ाबेट्स को प्रिपेयर किया है। टेक्सला सिटी इज़ वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट आर्चियोलॉजिकल साइट है। इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? तो रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि टेक्सला जो है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। आगे है जी किस्सा खवानी बाज़ार इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, तो वो पेशावर के अंदर है। किस्सा खवानी बाज़ार, ठीक है, आपने इस बाज़ार का नाम याद रखना है, किस्सा खवानी बाज़ार। क्लियर हो गया? तो पेशावर का है, बस आप नाम याद रखेंगे, पेशावर में ये वाला बाज़ार है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्टीमेट कैपेसिटीज़ अबाउट, कितनी कैपेसिटी है? अब 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम। तो पर एनम वो 25 मिलियन पैसेंजर्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट है जी, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगलिंग, 22 साल की कंटिन्यूस स्ट्रगलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्टेड एज। तो पीएम इमरान खान जो है वो कौन से वाले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की? 22, ठीक है, 22वें नंबर पे वो आते हैं। तो बस याद रखना है इमरान खान किस नंबर पे पीएम बने हैं, तो वो 22वें नंबर पे आते हैं। और इनसे पहले कौन था तो वो भी आपको याद रखना है। आगे है व्हेन पाकिस्तान कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, पहले आपको पता है ना कि कराची में था, उसके बाद इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ। तो 1967 में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा जो है वो कराची से चेंज होके इस्लामाबाद बना है। पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, किस साल में बना है? 1957 में बना है। 67 में कैपिटल चेंज हुआ है और उससे 10 साल पहले पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर बना था। पाकिस्तान वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप वन डे जो खेला गया था इन 1992 के अंदर। क्लियर? इट वाज डैश फिफ्थ इन द
रो ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी की वर्ल्ड कप में 5वीं रो में आता है ये, ठीक है। आगे है जी, हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीएम का केयर टेकर पहला कौन था? गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। याद रखना है, केयर टेकर कौन था? पहला पीएम केयर टेकर है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, एवरी सिंगल मेडिकल स्टूडेंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी जी। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो है एक्ट है उसका, डिवाइडेड द कंट्री इनटू हाउ मैनी प्रोविंसेस, तो पूरे कंट्री को कितने प्रोविंस में उन्होंने डिवाइड किया था? इंडिया में कितने फिर सूबे बनाए उन्होंने? 11 सूबे बनाए, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है, 1935 की बात हो रही है। When the National Olympic Committee for the Pakistan was created, पाकिस्तान के लिए कब बनाई गई थी? तो पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद, तो 48 के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान में कब बनी है? 1948 में, और 47 में पाकिस्तान बना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइम अभी काफ़ी है, तो हम काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो फर्दर भी कर सकते हैं। 391 में है, राइस कल्टीवेशन इज़ एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ लोथाल, हड़प्पन साइट ऑफ लोथाल। बस इसको आप याद रख लें। इसका मुझे भी इसका कोई ख़ास समझ नहीं आ रही कि राइस की जो काश्त की जाती है वो ताल्लुक़ रखती है विद हड़प्पन साइट ऑफ लोथान, बस ऐसे ही कुछ ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 392 में, ये कमेटी कंसिस्टेंट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स वाज सेट अप टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का आइन बनाने के लिए कितने लोगों पे मुश्तमिल एक वफद को तैयार किया गया, कमेटी बनाई गई? तो वो 60 लोग थे जिन्होंने मिलके मुस्लिम लीग का आइन जो है वो डिफ़ाइन किया था। आगे है, व्हेन वाज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कॉमनली नोन एज OGDCL फाउंडेड इन, तो ये कब बनी है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी? तो 20 सितंबर 1961 को बनी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन द ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा जीता है? तो 2 दफ़ा पाकिस्तान ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया का आखिरी वासराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। सारे बच्चे को इसका जवाब आता है, इसका नाम पता है, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वासराय था इंडिया का। ISPR किसके हवाले से जो है वो स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट है? तो आई जो होता है वो इंटर है, सर्विस है, देन पब्लिक और रिलेशन, ठीक है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, ये आपको याद रखना है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ओके जी। नेक्स्ट है, शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद जो है वो मिला था वायसराय से एट शिमला। दिन और तारीख क्या, ये डेट क्या थी? तो 1 अक्टूबर 1906 में शिमला के मकाम पे जो शिमला वफद था वो वायसराय से मिला था। शेख शाह सूरी बरेड इन, कहाँ पे वो दफन हुए हुए हैं? तो उस जगह का नाम जो है सरारम इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। ससारम SASARAM ससारम, यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है वो दफन है। द टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान का लक़ब है, तो टाइगर ऑफ मैसूर। नेक्स्ट है जी, कौन सा आर्टिकल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है जम्मू कश्मीर को? तो 257 वाले आर्टिकल के अंदर डिटेल में जम्मू कश्मीर के हवाले से डिटेल जो है वो अवेलेबल है। तो हमने 400 ऑप्शंस जो है वो कवर अप किए हैं और हमने स्टार्ट किया था 370 से होपफुली, ठीक है।
तो अगेन थोड़ा सा एक टाइम को क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सो मोर देन इनफ है, हमने 400 तक कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 401 से कवर अप करेंगे। एक दफ़ा वीडियो को यहीं पॉज करें, एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लें चीज़ों को, नहीं एक दफ़ा याद हुई तो एक अगेन जो है वो रिकैप देख लें, दोबारा से उसको व्यू कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF, यू कैन गो टू द testpoint.pk एंड यू गेट द सेम। इनकी वेबसाइट पे PDF के अलावा ना वेबसाइट पे भी ऑप्शन कुछ गिवन है, वो ऑनलाइन वर्जन है। इस PDF से बेटर है वो, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड डाटा जो है वो अवेलेबल है। सो यू कैन ऑल्सो गेट the help of that online version as well for your preparation of any of the job interview or a written test. So that was all for this video. Hopefully I'll meet you in the next video starting from 401 MCQs. Thank you so much. अब and important thing, मेरे चैनल पे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, अलॉट ऑफ अदर डिटेल्स जो हैं, इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच।